नमस्कार। अगर आप एक दुकान खोलने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर ज़रा सी हमने गलती की तो आपका चलता हुआ बिज़नेस, जो दुकान आपने खोली, इतनी मेहनत की, सामान लाए, बिज़नेस फिर आपने ग्राहक को अरेंज करने में बहुत मेहनत की, एडवर्टाइजमेंट किया, सब कुछ किया, लेकिन अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा तो ये सारा किया हुआ पानी में चला जाएगा। ये सारी मेहनत आपकी ख़राब हो सकती है। थोड़ी सी बातें हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन ये बातें आपको ज़रूर करनी है किसी भी दुकान को खोलने के लिए। कोई भी दुकान खोल रहे हो, चाहे वो कॉस्मेटिक्स की हो, किराना की हो, या XYZ किसी भी चीज़ की दुकान अगर आप रेंट पे ले रहे हो, तो ये बातें बहुत ख़ास हैं। इनका ख्याल रखिए और सेफ़ रहिए, नहीं तो आपका बना बनाया बिज़नेस कोई और ले जाएगा। एकदम सही बात मैं कह रहा हूँ। अब होता ये है कि जब भी हम अपनी नई दुकान या नया बिज़नेस स्टार्ट करने वाले होते हैं तो हम बहुत जल्दी में रहते हैं, चाहते हैं बस ये दुकान मिल गई, अब मुझे ले लेनी चाहिए, कोई बात नहीं ज़्यादा, बस जो दे रहा है वो उसको ले लो, जितना वो टर्म्स एंड कंडीशंस कह रहा है वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस मान लो और अपना व्यापार शुरू कर दो। ये बहुत बड़ी गलती है बिज़नेस की स्टार्टिंग में। ज़रूर अभी आपके पास अनुभव नहीं है, लेकिन मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा जो आपके 2 साल, 3 साल, 5 साल बाद होने वाली हैं। वो इसलिए बताऊंगा क्योंकि मेरा ये काम है कि आपको अवेयर करना, आपको सावधान करना, आपको सुरक्षित रखना, ताकि आप आगे आने वाली दुश्वारियों से निपट सकें, आगे आने वाली परेशानियों से पहले से ही वाकिफ़ हो सकें। तो जब भी आप दुकान लेते हो तो मोस्टली ये सोचते हो कि 11 महीने का एग्रीमेंट करा लेते हैं, 11 महीने एग्रीमेंट कराने के बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप चलते रहोगे। तो क्या ऐसा होता है? जब तक आपकी दुकान नहीं चलती कोई प्रॉब्लम नहीं आती, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन जिस दिन आपकी दुकान चलने लगती है, आपकी दुकान में कस्टमर आने लगता है, आपकी अर्निंग बढ़ने लगती है, आप कंफर्ट जोन में जाने लगते हो, उसी दिन से समस्या शुरू होती है। और ये एक बात नहीं है, ये मेरा अनुभव है। इतने सारे केसेस, इतने सारे लोग मेरे पास आते हैं, पूछते हैं कि सर अब मेरी ये समस्या है कि मुझसे शॉप को ऑनर कह रहा है कि मैं दुकान खाली कर दूँ। जो भी शॉप का जो मालिक है वो मुझसे कह रहा है कि मैं दुकान खाली कर दूँ। जब मेरी दुकान बहुत अच्छी चल रही है तब वो कहते हैं कि सर आप दुकान खाली कर दीजिए। ये सारी बातें हर एक के साथ हो सकती हैं। जो भी है, जो भी ये वीडियो देख रहा है, या जो भी बिज़नेस करने की सोच रहा है, या बिज़नेस कर रहा है, या करने की फिराक में है, सबके साथ ऐसी समस्याएं आएंगी ही। क्यों आती हैं उसके पीछे का कारण मैं बताता हूँ। जब आपकी दुकान अच्छी चलने लगती है तो पता हो जाता है हर व्यक्ति को कि यहाँ पे अगर इस चीज़ की दुकान की जाए तो अच्छी चलेगी। अब क्या होता है कि जो ऑनर होता है उससे दूसरे व्यक्ति जो आप कर रहे हो वही दुकान करने के लिए जो सोच रहे होते हैं, वो उस ऑनर से मिलते हैं। अगर आपने 10,000 दे रहे हैं तो वो कहते हैं कि हम 20 दे देंगे। अगर आप 15 दे रहे हैं तो वो कहते हैं कि हम 25 दे देंगे। उसके पीछे का कारण ये होता है क्योंकि वो जानते हैं कि अब यहाँ ऐसी दुकान चलेगी, क्योंकि कस्टमर उस दुकान पे वो चीज़ लेने आ रहा है, उसकी आदत पड़ चुकी है, प्रचार आपने कर दिया है। प्रचार का ये परिणाम है कि जो भी व्यक्ति हैं वो उस दुकान में सामान खरीदने आएंगे। जब सामान खरीदने आएंगे तो चाहे आप बैठे हो या कोई और बैठा हो, सामान बिकेगा। तो ये जानते हुए वो उस 10,000 की जगह वो 15,000, 20,000 तक देने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी समस्या तब भी आती है जब जो ऑनर होता है उसका बच्चा बड़ा हो जाता है। वो सोचता है क्यों ना हम इसकी जगह अपने लड़के को दुकान दे दें। ये भी एक समस्या आती है। तो इस समस्या का हल ये है कि जब भी आप एग्रीमेंट करें, दुकान लेने में पहले तो जल्दबाजी ना करें। आपको दुकान पसंद आ गई है, ठीक है, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है। ये नहीं सोचना है कि नहीं यार ले लें किसी तरीके से। भाई ले लो, फिर इतना प्रचार करो और फिर वही समस्या है। तो इससे अच्छा है कि शुरू में बात कर लो। कोई भी फ्रेंचाइजी, चाहे वो जिस भी ब्रांड की हो, वो कम से कम 7 साल का एग्रीमेंट कराती है। चाहे जो हो, चाहे जावेद हबीब हो, बीकानेर हो, चाहे जो हो। कोई 10 साल का कराती है एग्रीमेंट, कोई 7 साल का। वो इसलिए कराती है क्योंकि वो जानती है कि कम से कम 10 साल या 7 साल तो इस दुकान को कोई टच ना कर सके, कम से कम। और इतने समय में मेरा जो ये ऑनर है या जो ये व्यक्ति है, ये इतना काबिल हो जाएगा, ये इतना कमा लेगा कि ये उसी 100-200 मीटर की रेंज में कोई दूसरी दुकान खरीद लेगा अगर कभी कोई ऐसी समस्या आएगी। तो यही फिलॉसफी, यही तरीका आपको अपने साथ करना है। जब भी आप कोई दुकान लो,
किराए पे लो, तो उससे ये बात करो। कैसे बात करनी है मैं समझा रहा हूँ। उससे ऐसे बात करनी है कि सर ऐसा है कि 11 महीने का तो नहीं, मैं एक फ्रेंचाइजी तरीके की दुकान करने वाला हूँ, तो मुझे कम से कम 7 साल का एग्रीमेंट चाहिए। अगर आप एग्री हो तो मैं आपकी दुकान लूँगा, अन्यथा नहीं लूँगा। क्या फ़ायदा है ऐसी दुकान लेने से जो 3 साल बाद 4 साल बाद आपको कहे कि आप चाहिए। जब आप कस्टमर बना चुके हो, जब आप खूब प्रचार कर चुके हो, जब आपने अपनी अच्छी इमेज से कस्टमर को रिझा लिया हो, फिर आपसे कोई कहे जमी जमाई बात दुकान को कहे कि आप खाली कर दो, तो आपके पास क्या स्थिति होगी, आपकी क्या मनोदशा होगी। तो इसलिए हमेशा ये याद रखिए कि जब भी आप कोई दुकान लें, ये दोनों ही के लिए अच्छा है, चाहे वो दुकान ऑनर हो या दुकान को किराए पे लेने वाला हो। दोनों के लिए ये अच्छा है कि जो दे रहा है वो भी बहुत सोच समझ के दे कि हाँ भाई 7 साल 10 साल के लिए मैं दे रहा हूँ, और जो ले रहा है वो भी बहुत सोच समझ के ले कि भाई हाँ मैं 7 साल 10 साल तक मुझे अब कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। इसके बाद हमेशा याद रखें कि हर साल का इंक्रीमेंट कितना होना चाहिए, ये सारी बातें तय हो जानी चाहिए। यानी कि जैसे आज 1000 है किराया, तो कल कितना होगा, 10% होगा, 5% इंक्रीमेंट, ये सारी बातें बहुत समझदारी से आपको तय कर लेनी है। लेकिन एक बात याद रखना, वो एग्रीमेंट जरूर 7 से 10 साल के बीच का ही करना, चाहे जो हो जाए। क्योंकि 11 महीने, अच्छा ये बताइए, आपने 11 महीने का एग्रीमेंट कर दिया, 11 महीने बाद क्या आप दुकान छोड़ने के चक्कर में हो क्या कि भाई बिजनेस नहीं चलेगा, ऐसा सोच के जा रहे हो क्या? अगर नहीं सोच के रहा हो, बिजनेस चल गया हो, 11 महीने का एग्रीमेंट आपने साइन करके रखा हुआ, तो क्या 11 महीने बाद दुकान बंद कर दोगे? तो भाई बिजनेस ही क्यों स्टार्ट कर रहे हो? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि फिर बिजनेस स्टार्ट ही क्यों कर रहे हो, जरूरत ही क्या है? फिर आप घर पे बैठो, क्यों बिजनेस करने जा रहे हो? 11 महीने का कोई बिजनेस होता है? 11 महीने में तो आपके सिर्फ लागत लगेगी कि हाँ भाई अब लोग आपकी दुकान को जानने लगे। और अच्छा ठीक है, आपने 11 महीने का एग्रीमेंट कर दिया और ऑनर ने कहा बस ठीक है एग्रीमेंट अब आगे नहीं बढ़ाएंगे, बस बात खत्म। तो आपने इतना जो दुकान को डेकोरेट किया है, इतना माल भरा है, वो कहाँ लेके जाओगे? तो हमेशा याद रखो, जब भी आपको करना है तो 7 साल 10 साल से नीचे एग्रीमेंट मत करो, चाहे वो दुकान मिले या ना मिले। क्योंकि ऐसे एग्रीमेंट करने से, ऐसे परेशानियां मोल लेने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो ये वीडियो आपको यही रास्ता दिखा रहा है। ये छोटी छोटी बातें जो आप जब बिज़नेस स्टार्ट करते हो भूल जाते हो, नहीं समझते हो, तो मैं आपको अवेयर करना चाहता हूँ कि भाई समझो, अगर ऐसा नहीं करोगे तो बिज़नेस कैसे चलेगा। कोई भी चीज़ लीज में ली जाती है, कोई भी बड़ी फ्रेंचाइजी, आप उनसे सीखो ना। बड़ी फ्रेंचाइजी क्या, वो भी तो दुकान किराए पे ही ले रहे हैं। वो क्या करते हैं, 10 साल से नीचे एग्रीमेंट नहीं करते। उन्हें पता है यार कि 10 साल से पहले क्या मतलब, हम इतना दुकान को डेकोरेट करेंगे, इतना सब कुछ करेंगे, प्रचार करेंगे, कोई 11 महीने के लिए इतना प्रचार करता है क्या? तो आप एकदम अपनी आंख और कान खोल लो कि जब भी दुकान लो, जब कि अपना बिजनेस स्टार्ट करो, तो ये बातें ज़रूर और ज़रूर ध्यान रखो। नहीं तो फिर जो समस्याएं कई लोगों के साथ आती हैं, जो मुझसे ऐसे बोलते हैं कि सर मैं क्या करूं, अब मेरे साथ ऐसा हो रहा है, या ऑनर बोलते हैं कि सर अब मैंने तो 11 महीने के लिए दिया था। वो तो ऑनर भी ठीक है, उन्होंने 11 महीने के लिए दिया था, अब उन कह रहे हैं खाली करो, आप कह रहे हो नहीं खाली करेंगे। तो ये सारी जो टकराव है ये ना आए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो भी हैं, चाहे वो ऑनर हैं या दुकान लेने वाले हैं, अगर आप बिज़नेस करने की स्टार्ट कर रहे हैं तो हमेशा याद रखो कि 7 से 10 साल के बीच का ही एग्रीमेंट करो, ताकि आपको अपनी दुकान को एक्सपेंड करने का टाइम मिले। और एक चीज़ याद रखना, जब आप 7 साल अगर दुकान कर रहे हो तो इसका मतलब दुकान प्रॉफिट में है, 100% तभी तो कर रहे हो। आप हमेशा याद रखो 2-3 साल के बाद हमेशा आप याद रखो कि उसी लाइन में 100 से 200 300 400 मीटर तक आपको अपनी एक निजी दुकान बनानी है, दुकान खरीदनी है, कैसे भी करके खरीदनी है। अगर आपको बिज़नेस अच्छा करना है, अगर आपको हमेशा सरवाइव करना है, चाहे वो लोन लेके करो या अपनी बचत से करो, हमेशा याद रखो, चाहे उस दुकान से छोटी दुकान ले लो, लेकिन अपनी दुकान बनाने के लिए हमेशा सावधान रहो, हमेशा अवेयर रहो, हर समय अपने कान खड़े रखो कि कोई दुकान अगल बगल बिक तो नहीं रही है। बस अगर आपने ये सारी बातों का ध्यान रखा, अगर आपने इन सारी बातों पर नज़र रखी, तो मेरा यकीन है कि आप एक अच्छे बिजनेसमैन बनोगे। कभी जीवन में परेशानियां नहीं आएंगी, कभी अपने रोज़गार को लेके आपको दिक्कतें नहीं आएंगी, कभी आपको ऐसी दिक्कतें नहीं आएंगी कि आप बहुत उलझन में रहो कि यार मेरा भविष्य खतरे में है, अब मेरा क्या होगा, उन्होंने ऐसा कह दिया कि अब खाली करो, या लड़ाई झगड़ा हो। व्यापारी कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करता, एकदम सीधी सी बात है। तो ये बातें मुझे लगा कि आपको बतानी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग
अब दुकानें या बिज़नेस करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये बातें अगर आपको नहीं समझ में आएंगी तो आप भले ही आपने बहुत अच्छा बिज़नेस कर लिया, मैंने एक आइडिया दिया, आपने बहुत अच्छा बिज़नेस कर लिया, लेकिन आगे जाके वो परेशानियाँ आएंगी। इसलिए मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले आप ये बातें समझ जाओ, जानकार हो जाओ कि भाई मुझे 8 से 7, 8, 9, 10 साल का एग्रीमेंट करना है, ताकि मैं 10 साल सुकून से बिज़नेस कर सकूं, अपनी पूरी दिमाग बिज़नेस को में लगा सकूं। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो में फिर मैं आपको बहुत अच्छी कोई वीडियो लाऊंगा, ताकि आप अच्छा बिज़नेस कर पाओ, ताकि आप अच्छे पैसे कमा पाओ, ताकि आप अगर पैसे कमाओगे तो हमारे देश का भला होगा, हमारे देश का विकास होगा। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक नमस्कार।